सर, कंप्यूटर नेटवर्किंग से भी क्वेश्चन आया था। हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। ठीक है, आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल, सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो आपको जानना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क के बारे में इंट्रो दो। देखो यहाँ पे जो है डायरेक्ट है, मैंने मार्क किया हुआ है, आप बुक में प्लीज मार्क करिएगा थोड़ा। उसके बाद आपके बुक में जो ये जो नेटवर्क सिस्टम आया था, किसके बाद कौन सा सिस्टम आया था, उसका डेवलपमेंट कब हुआ था, ये चेक करने के लिए पूरा वो बहुत सारे पेजेस में मेंशन था, तो मैंने उसको शॉर्टकट दे दिया। एंड कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, जो जो चीज़ें चाहिए जस्ट लाइक राउटर, नेटवर्क सर्वर, क्लाइंट, ये सब कुछ चाहिए होता है। एंड ये भी चाहिए, आपका प्रोटोकॉल चाहिए लास्टली। तो ये 5 चीज़ों को लेके हमने कंपोनेंट बनाया। आफ्टर दैट ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं, देखो लैन, WLN, LAN, देन मैन, MAN, वैन, ब्लूटूथ और पैन, कैन, सैन, हैन एंड पैन। तो पूरा आपको याद रखना पड़ेगा। एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, जितना मार्किंग करना है कर लेना, जो लिखने को बोली हूँ उतना लिख लेना, अदरवाइज भास्ट हो जाएगा, आप लोग छोड़ के आ जाओगे एग्जाम में। देखो, ये ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस, यू नो अबाउट द कंप्यूटर्स राइट। आप लोग जान चुके हैं थर्ड यूनिट में कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर जहाँ पे आप डाटा को इंसर्ट करते हो, दैट मीन्स इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट, आपका डाटा आउटपुट हो गया। तो ये चीज जहाँ पे होता है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं परफॉर्म, इतना पता है। तो ये इसलिए हमने बोल दिया कंप्यूटिंग डिवाइस। So group of two or more computers और computing devices connected via ये form of communication। उसके OR के फॉर्म्स हो या फिर राउटर के थ्रू हो, मोडेम्स हो, जो भी हो, जो जो चीजें इसमें चाहिए सब कुछ को हमने जोड़ दिया एंड प्रोटोकॉल्स दे दिया, उसके साथ कनेक्ट कर लिया। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस ने ज्वाइन हो गया या फिर ज्वाइन कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। उसको क्या बोलेंगे? नेटवर्क। तो अभी नेटवर्क देखो क्या है। ये कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर नेटवर्क, अभी नेटवर्क क्या बोलते हो? जस्ट लाइक फोन नेटवर्क्स बोलते हो ना। सो मेरा ना आज फोन काम नहीं कर रहा है, ऐसे अगर बोलते हैं तो क्या होता है, मतलब दैट मीन्स नेटवर्क वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर एक कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, तो दूसरे कंप्यूटर्स जो भी उसके साथ कनेक्टेड है सब में इश्यूज आता है। जस्ट लाइक इंटरनेट इशू आया मतलब सब में होता है। तो वैसे ही अगर नेटवर्क इशू आता है तो सब में होता है, जो भी कनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम्स है। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर लिंक टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन channels to facilitate communication and resource sharing among a wide range of users. Networks are commonly categorized based on their characteristics। ठीक है, तो ये जो आपके हैं जितने भी नेटवर्क्स हैं, जस्ट लाइक आपने अभी नेटवर्क्स देखा, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, लैन, वैन, हैन, टैन। अभी देखो एक जगह पे बहुत वाइड वेराइटीज में वाइड एरिया को कवर करते हुए हमें कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, तो हमें वहाँ पे वैन चाहिए, है ना। तो लैन क्या चाहिए? लोकल एरिया नेटवर्क है। तो वैसे ही डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट एरिया का रेंज के अकॉर्डिंग हम नेटवर्किंग सिस्टम्स को चूज करते हैं। दैट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नीड हो, एंड उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। अभी देखो कंप्यूटर्स में जो चीजें एक्स्ट्रा यूज होंगे तो वो तो हार्डवेयर में जाएंगे। अभी देखो, स्टोरी, ये बोल सकते हो कि वन काइंड ऑफ स्टोरी जैसा सुन लो या याद रख लो, या फिर बोल लो कि ये पूरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिनेशन है नेटवर्किंग सिस्टम का, हिस्ट्री बोल सकते हैं। तो आपको पूरा याद रखना है। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1950 आपको याद रखना है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस से हम बात करें। 1950 से स्टार्ट होगा, 1950 से ये बढ़ते जाएगा, ईयर में बढ़ेगा। 1950 में फर्स्ट जो आया, मिलिट्री रेंडर सिस्टम, SAGE, सेज बोल सकते हो एट अ टाइम पे, अदरवाइज SAGE, मिलिट्री रेंडर सिस्टम, SAGE। 1960 में क्या आया? सेमी ऑटोमेटिक बिजनेस रिसर्च एनवायरनमेंट। ठीक है, इसको हम ना शॉर्टकट में बोलते थे सबरी। ठीक है, शॉर्टकट में बोला जाता है याद रखने के लिए सबरी। सेमी ऑटोमेटिक बिजनेस रिसर्च एनवायरनमेंट, ये सारे नेटवर्किंग सिस्टम्स हैं, पहले का नाम है, जस्ट लाइक विंडोज के वर्जन पड़े थे वैसे ये नेटवर्किंग सिस्टम्स हैं। 1962, आफ्टर 2 years ऑफ 1960 क्या आया? इंटर गैलेक्टिक कंप्यूटर नेटवर्क। इंटर गैलेक्टिक कंप्यूटर नेटवर्क डेवलप बाय लीच लाइडर। लीच लाइडर, ठीक है, लीच लाइडर बोल सकते हो। ठीक है, लीच लाइडर। अभी 1964 में क्या आया? डार्ट माउथ टाइम सर्चिंग सिस्टम। डार्ट माउथ टाइम सर्चिंग सिस्टम डेवलप बाय
डार्टमाउथ, ठीक है। इनका नाम से ही ये कंप्यूटर सिस्टम में जो नेटवर्क यूज होता है उसका नाम मेंशन हुआ था। तो डार्टमाउथ टाइम शेयरिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम 1964। 1965 में दो दो नेटवर्क सिस्टम आया। 1965 में दो दो नेटवर्किंग सिस्टम आया। एक है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, ठीक है ना, डेवलप बाय थॉमस मैरिल एंड लॉरेंस। थॉमस मैरिल एंड लॉरेंस। बुक में कुछ जगह पे हो सकता है, हो भी नहीं सकता, इसलिए मैंने पूरा आपका चार्ट बना दिया। इसको ही याद करके जाएंगे। स्टेटमेंट लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ईयर एंड डायरेक्टली एरो मार्क डाल के ऐसे लिख के आएंगे, ठीक है। 1965 में वाइड एरिया नेटवर्क एंड ये किसने डेवलप किया था? डेवलप्ड बाय थॉमस मैरिल एंड लॉरेंस। 1965 में अनदर वन जो आया, टेलीफोन स्विच। टेलीफोन स्विच डेवलप्ड बाय वेस्टर्न इलेक्ट्रिक, ठीक है, डेवलप बाय वेस्टर्न इलेक्ट्रिक। तो जो भी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पे उनका नाम मेंशन नहीं है। ये वेस्टर्न इलेक्ट्रिक जो फिलोसॉफी था उस टाइम पे भी, मतलब उसका जो नॉलेज था, फिलोसॉफी वर्ड घुस गया है, उसका जो नॉलेज था कंप्यूटर सिस्टम्स में, तो उससे लिया गया है। ये कोई पर्सन का नाम नहीं है, इलेक्ट्रिक कोई पर्सन का नाम नहीं हो सकता, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक बोला गया। अभी 1969 में क्या आया, इसको शॉर्टकट हम क्या बोलते हैं, ARPANET, ARPANET, यूजिंग 50 K बिट, और ये बोल सकते हो आप सर्किट। यहाँ पे पर सेकंड में 50 K बिट पर सेकंड यूज कर रहा है वो, एंड सर्किट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। सर्किट्स के थ्रू ये मूव करता है, ऐसे सर्कल्स में जाता है, या फिर ये जस्ट लाइक एक आप बोल सकते हो जैसे मैग्नेट का वर्क होता है, रेंज है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे मूव करता है उसका भी एक रेंज है, तो वैसे ही इसका भी रेंज है, रेंज के थ्रू ये मूव करेगा। एंड 1976 में, 1969 चला गया, 1976 में क्या आया, दैट इज ARPANET, दैट इज ARCNET, जॉन मुर्फी, जॉन मुर्फी, दैट इज नॉट मॉर्फी, मुर्फी, ठीक है। 1995, ट्रांसमिशन ऑफ इथरनेट, इथरनेट, ट्रांसमिशन ऑफ इथरनेट, कैपेसिटी क्या हो गया इसका, देखो कैपेसिटी भी मेंशन है, ट्रांसमिशन ऑफ इथरनेट कैपेसिटी, जिसका कैपेसिटी यहाँ पे मेंशन है 10 एम्बिट्स पर सेकंड। ये इसका रेंज भी है, इसका रेंज भी है, ये 10 से स्टार्ट करके 100 एम्बिट्स पर सेकंड तक चल सकता है। देन ट्रांसमिशन ऑफ इथरनेट कैपेसिटी, देखो पहले तो मेगाबाइट में चल रहा था, सॉरी बोली, यहाँ पे बीट में है, बाइट में नहीं है, मेगाबिट में चल रहा था, तो ये मेगाबिट से अभी देखो गीगाबिट में आ गया। गीगाबिट में ट्रांसमिशन ऑफ इथरनेट कैपेसिटी ज्यादा आएगा, क्योंकि गीगाबिट मेंशन किया गया है तो गीगाबिट में ज्यादा आएगा। तो ये हो गया आपका पूरा हिस्ट्री, हिस्ट्री अबाउट द नेटवर्किंग सिस्टम। और भी है बीच बीच में, इतना याद रखो, इतना एनफ है। अगर इसमें भी आप बोलोगे छोड़ना, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ द मतलब हम बोल सकते हैं नेटवर्किंग सिस्टम। नेटवर्किंग सिस्टम है मतलब आपको तो पहला क्या है, कंप्यूटर डिवाइसेस चाहिए, हो गया। अभी नेटवर्क भी चाहिए, हो गया। प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स तो चाहिए, वो भी है। राउटर चाहिए, हाँ। सर्वर चाहिए, हो गया। सेंट्रल सिस्टम जिसको आप बोल रहे हो सर्वर। एंड क्लाइंट्स चाहिए। अभी क्लाइंट्स मतलब जो भी यूजर्स है, यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं, वर्क स्टेशन और क्लाइंट्स बोलते हैं। सो क्लाइंट और वर्क स्टेशन, मल्टीपल यूजर्स कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। इस नेटवर्क सिस्टम में जो भी हम नेटवर्क बनाते हैं, मतलब क्या है, एक कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर, एंड इसको हमने बोला नेटवर्किंग। तो इसके लिए कुछ तो चाहिए, नेट कैसे पहुंचाए, राउटर चाहिए उसके लिए, कैसे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे, या फिर कैसे आपका जो सर्वर है वो इक्वली सब में डिवाइडेड हो या इक्वली शिफ्ट करे, सारा स्पीड सेम रहे। तो क्लाइंट, ये सारे क्लाइंट हो गए, बिकॉज यहाँ पे एक यूजर होगा, यहाँ पे एक यूजर, यहाँ पे एक यूजर, यहाँ पे एक यूजर, ऐसे मल्टीपल हम कंप्यूटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एट ए टाइम, एक ही जगह पे हम कर सकते हैं। तो मल्टीपल यूजर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। तो राउटर क्या है, बेसिक हार्डवेयर, ये हार्डवेयर ही है, राउटर आपका हार्डवेयर है। डायरेक्ट द ट्रैफिक टू द डिफरेंस नेटवर्क। ट्रैफिक, देखो अभी बोलोगे एट ए टाइम आप सब कुछ सेंड कर रहे हो, नेट में सब कुछ सर्च कर रहे हो, तो आपके आसपास में जो आपके घर पे सेम नेटवर्क को यूज करते हैं, तो मे बी उसमें क्या हो सकता है, इश्यूज आ सकता है। किसी का अगर देखो ना, कभी भी एडमिट कार्ड निकलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है, मतलब बहुत सारे लोग एट ए टाइम यूज करे तो ट्रैफिक, ट्रैफिक बन गया, एंड वहां पे हम यूज नहीं कर सकते, मल्टीपल यूजर्स हैं, बहुत ज्यादा यूजर्स हैं, एंड इस वजह से सर्वर डाउन हो जाता है। तो राउटर्स क्या करता है, डायरेक्ट करता है कि कौन सा ट्रैफिक कहाँ रहेगा, कितने लोग एट अ टाइम वर्क करेंगे, वो चीज करता है। एंड इसके थ्रू हैंडलिंग कैपेसिटी ये प्रोवाइड कर रहा है हमको, ठीक है। नेटवर्किंग सिस्टम में राउटर हमें हैंडलिंग कैपेसिटी दे रहा है कि हैंडल्स नेटवर्क ट्रैफिक।
हो गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर्वर भी एक है। तो सर्वर क्या है? और सेंट्रल सिस्टम पार्ट ऑफ नेटवर्क मशीन विथ मैसिव स्टोरेज। इसमें स्टोरेज रहता है। ये क्या करता है? जस्ट लाइक ये सर्वर को फ्री करता है सबके लिए, यूजर्स के लिए। एट ए टाइम कुछ एक लिमिटेशन में ही पर्सन इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम हो गया तो ये सर्वर डाउन हो जाता है खुद ही। नेटवर्क क्या है? इट इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट एंड इट्स प्रोसेस, मतलब हम बोल सकते हैं प्रोसेसिंग करता है। तो ये प्रोसेस कर रहा है द वे एंड रिट्राइव द डाटा। देखो नेटवर्क क्या करता है? आप इसको यूज कर रहे हो बाय यूजिंग द इंटरनेट और डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी आपको डाटा गिवन है उसके थ्रू कर रहे हो। तो अभी जो डाटा को आपने इनपुट किया, प्रोसेस किया, तो ये पॉसिबल हुआ नेटवर्क के थ्रू। तो ये नेटवर्क्स कनेक्टेड है। सपोज इस यूजर ने इसको सेंड किया बाकी यूजर्स को, तो ये पॉसिबल है कि वो सेंड कर सकता है। तो इसके लिए मेन चीज क्या चाहिए? इंटरनेट। तो आप वहाँ पे प्रोसेस भी कर सकते हो, कम्युनिकेट भी कर सकते हो, एंड इफ डाटा डिलीट हो गया तो रिट्राइव भी कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोग नॉर्मली बहुत सारी चीज़ों को यूज़ भी करते हैं, बहुत सारे लिंक यूज़ करते हैं, एंड बहुत सारे चीज़ों को हम ऐप्स को भी यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होता है? जस्ट लाइक रूल्स। कम्युनिकेशन मेथड्स को प्रॉपर करने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ प्रोटोकॉल चाहिए। तो इट इज कम्युनिकेशन मेथड यूज बाय द कंप्यूटर। मतलब आप किस वे से बात कर सकते हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर, ये कैसे बातचीत होगा। तो ये वन काइंड ऑफ ना पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, सेंड बाय द सेंडर कंप्यूटर एंड डिलीवर्स इट टू द रिसिपिएंट। तो देखो अभी दो कंप्यूटर्स हैं, तो कंप्यूटर्स दोनों कनेक्टेड है, बट वर्क कैसे करेंगे? थ्रू कुछ रूल्स होगा। तो ये एक पैकेज ऑफ रूल्स है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन इजी हो सकता है। तो दैट इज इट इज कम्युनिकेशन मेथड। इसको हम कम्युनिकेशन मेथड भी बोल दिए बिकॉज सेम प्रोटोकॉल सबके लिए होता है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप क्या करेंगे? प्रोटोकॉल्स का फिर से मैं अभी बताऊंगी, अभी 2-3 टाइम फिर आएगा बता दूंगी। तो अभी पेज नंबर चेक कर लीजिएगा ये। यहाँ पे पेज नंबर मेंशन भी है। सो 297 है। आपके बुक के अकॉर्डिंग कितने पेज में हो सकता है वो मुझे पता नहीं। जो बुक मेरे पास है 297 है, तो अराउंड 290 से 300 के विद इन चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में आ जाओ। अभी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में लोकल एरिया नेटवर्किंग, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, स्टोरेज और सिस्टम एरिया नेटवर्क, होम एरिया नेटवर्क, टाइनी एरिया नेटवर्क। अभी फर्स्ट वाला चले जाते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। देखो हर एक नेटवर्क का आपको एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स लिखना पड़ेगा, 2 to 3 लाइन्स। बट उसमें से क्या क्या चीज़ सेम सेम है वो भी देखना। कहाँ पे केबल्स यूज होते हैं, कहाँ केबल्स यूज नहीं होते, वो भी चेक करना है। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज प्राइमरली इन स्मॉल एरियाज। लोकल बोला गया, लोकल मतलब आपका जितने भी बोलोगे, बड़े एरिया हो गया मतलब वो एरिया आप वाइड में लोगे। अगर छोटे एरिया में देख रहे हो तो दैट इज कॉल्ड लोकलिटी, इन योर लोकल एरियाज और इन योर लोकलिटी। तो लोकल एरिया नेटवर्किंग इज यूज प्राइमरली इन स्मॉल एरियाज सच एज स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड ऑफिस बिल्डिंग्स। याद रखो कहाँ का यूज होता है? स्कूल, हॉस्पिटल एंड ऑफिस बिल्डिंग्स। तो ये जो पॉइंट है, लोकल एरिया नेटवर्किंग को यूज करने के लिए कुछ तो एक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड टीसीपी और आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल देखो, विदाउट इंटरनेट वी आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर इन दिस क्लास ऑल्सो। ये पॉसिबल नहीं है कि इंटरनेट के बिना हम लोग यहाँ पे क्लास में कनेक्टेड हो जाए, वो भी वर्चुअली। सो टीसीपी आईपी इज इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स इन लोकल एरिया नेटवर्किंग। हो गया। अभी देखो आगे चलो। लोकल एरिया नेटवर्किंग जहाँ पे मार्किंग है उतना ही करना। ए लोकल एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क कन्फाइंड टू वन बिल्डिंग और साइट। एक ही एरिया में होना चाहिए, एक ही बिल्डिंग में होना चाहिए, सेम एरिया में, मतलब प्राइवेट है ये। ठीक है। बहुत बड़े एरिया में नहीं है, छोटे एरिया में है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस के, वैसे जगह पे। बिकॉज एलएनएस और लैंड्स आर जियोग्राफिकली स्मॉल। जियोग्राफिकली मतलब एरिया वाइज स्मॉल एरियाज में होता है। दे यूजुअली यूज अ केबल्स। केबल्स यूज कर सकते हो, और लो पावर रेडियो मतलब वायरलेस कनेक्शंस। वायरलेस कनेक्शंस। ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, ये 4 पॉइंट्स आपको लिखना है। अभी मैन में आते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। द टर्म मेट्रोपॉलिटन, अच्छा मेट्रोपॉलिटन क्या बताता है? जस्ट लाइक सिटी वाइड एरिया और टाउन, मतलब आप बोल सकते हो अक्रॉस दी सिटी वाइड एरिया, पूरा अक्रॉस दी टाउन बोल सकते हो। पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं, आपको पता है वैसे ही। तो मैंस जो होते हैं, MENS, आर लार्जर देन ट्रेडिशनल लेंस। मतलब आपको समझना है लेंस से बड़ा कौन है? मैन है। ठीक है। एंड प्रीडोमिनेटली यूज हाई स्पीड मीडिया। हाई स्पीड मीडिया मतलब नेटवर्क्स और ऑप्टिकल केबल फाइबर यहाँ पे यूज होगा।
फाइबर ऑप्टिक केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम कनेक्शन देख सकते हैं एंड कम्युनिकेशन में इजी हो सकता है। तो वहाँ पे आप लैन में क्या यूज किए थे? ओनली केबल और वायरलेस कनेक्शंस। यहाँ पे आपने क्या यूज किया? फाइबर ऑप्टिक केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल आपने यूज किया। ये कहाँ पे यूज हो सकता है? ये भी ओपनली यूज होता है। कहाँ पे? यस। हेलो। ओके। 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 ओके प्लीज आस्क। यस प्लीज आस्क। यस। हम्म। 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 ओके। यस, it's a common, but if they use separate broadband connections or separate connections of internet, then it is easy to back up all of things. Um, okay. Uh-huh. Mhm. Okay. Okay. I hope they use the separate broadband connection. Otherwise, in our office also, we have separate Ethernet connection and broadband connections. If all site of internet connection will cut, after that also we can use it, because our duty is all about the cases and submission that is linked with the case files, murder case and all about. So we need separate internet and internet connections, and that is already mentioned. Government will lead this internet connection separately for all type of offices, that is majorly used for any type of court or high court or any type of jurisdiction activities. Okay. Yes, obvious. It is hidden. Nobody is used there, or nobody can use or access after the password also given them, because it is based on the protocols, and these protocols are already fixed for offices only, not for the private persons. Okay, okay, okay. Protocols. These are based on protocols. Okay, okay. Okay, nextly the term metropolitan. So here we use the fiber optic cables. So fiber optic cables give the speed. ठीक है, ये स्पीड के लिए है। स्पीड फॉर वर्ड, स्पीड फॉर कम्युनिकेशन, मीडिया ट्रांसफर और कम्युनिकेशन पर्पस। सो समटाइम्स अगर हम लोग यूज कर लें कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, छोटे एरिया के लिए काम करें तो लैन यूज कर लेते हैं। बट अगर थोड़ा सा बड़ा है, लैन से थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा सा मतलब एरिया वाइज हम लोग थोड़ा डिस्टिंग कर सकते हैं कि कुछ किलोमीटर्स और बढ़ा लो, तो देन वी यूज वैन। ठीक है, सॉरी मैन। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। आफ्टर दैट थोड़ा सा देख लो कि कहाँ कहाँ यूज होता है। वो नॉर्मली था कि वन साइड ऑफ बिल्डिंग और हॉस्पिटल और स्कूल्स में अभी क्या होता है ना, कंप्यूटर सिस्टम्स को दिया गया है। Nowadays, every schools में computer systems and the smart boards are implemented. So उसके लिए separately given होता है। तो ये जो separately given होता है, ये एजुकेशन मिनिस्टर सारा कुछ कंट्रोल करता है। एंड उसके प्रोटोकॉल्स एट डिफरेंट जो ऑफिस में यूज होता है, सारा कुछ अलग होते हैं। तो ये चीज है जो डॉक्टर्स ऑफिसेस में यूज करते हैं। देखो अभी एक ये चल रहा है, क्या बोलो, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है, तो हम क्या इंटरनेट कनेक्शंस को वहां पे कट कर सकते हैं? सपोज एक डॉक्टर को कुछ भी नीड होता है, बोलोगे कि मैम डॉक्टर को नीड क्या होगा, वो तो प्रैक्टिस करके आए हैं, दे हैव एनफ एक्सपीरियंस ना। तो उसके बाद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नीड। मैंने अभी एग्जांपल दिया ना मेरे ऑफिस का, तो ये हिडन ही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि इनके लिए सेपरेटली कुछ दिया जाता है फैसिलिटी, जो कि यही यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन ऑफ अदर ऑफिसेस। मतलब अदर ऑफिसेस के साथ अगर हमने क्या किया, कॉमन दे दिया, तो वो भी एक्सेस कर लेंगे ना। तो उनको ग्रांट नहीं देना है, हमारे ऑफिस के लिए अलग से आएगा। तो ऐसा कुछ कुछ कनेक्शन होता है, एंड सिंपली वी यूज इथरनेट। हमारे पास इथरनेट का कनेक्शन होता है, वो मोबाइल्स में यूज नहीं होगा, ओनली कंप्यूटर्स में होता है। तो ऐसे कुछ कुछ फैसिलिटीज अलग अलग चीजों के लिए है, अलग ऑफिस के लिए। डॉक्टर्स ऑफिस हो गया, लैब्स हो गए, रिसर्च हो गया। देखो मेन चीज है, इसको हम बंद नहीं कर सकते।
एंड सर जो आपने एक बात बोला उससे मैं भी आपको आइडिया देती हूँ एक चीज़ का। जो आपके एग्जाम्स होते हैं ना, दैट इज हम लोग यूज करते हैं कॉमनली। क्या होता है कि मेजर अमाउंट में बहुत सारे बच्चे एट ए टाइम हम लोग यूज कर रहे हैं कि लॉट ऑफ कंप्यूटर्स यूज हो रहा है एंड दिस कंप्यूटर्स आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद ईच अदर। सो इसकी वजह से सर्वर कभी कभी डाउन रहता है। ऑलरेडी वी नो दैट कि सर्वर डाउन होते हैं। तो ये चीज हमारे साथ भी बहुत बार हुआ। एनवीएस का एग्जाम चल रहा था एंड 2 घंटे के बाद हमारे पास पासवर्ड आया। ठीक है, 2 घंटे से हम उसको क्या नहीं कर सके, एक्सेस नहीं कर सके। सो ये होता है कि कनेक्शन बाकी बहुत सारे एरिया में चल रहा था बट हमारे पास एक्सेस नहीं था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है। इसका कनेक्शन कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, किसके लिए कितना कनेक्शन दिया गया, ये डिपेंड करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो हर एक नेटवर्किंग सिस्टम के लिए आपको चार चार पॉइंट्स लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। एंड ईच पॉइंट अगेन सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी चलो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस आ गया है ना, तो ये वायरलेस लैन। देखो लोकल एरिया नेटवर्क मतलब फिर से आ गया लैन ही है। वायरलेस लैन इज ए लैन दैट यूजेस रेडियो सिग्नल्स। रेडियो सिग्नल्स आप लोग यूज करते हो, घर पे भी लगाते हो वाईफाई। वाईफाई, रेडियो सिग्नल्स और वाईफाई टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इंस्टेड ऑफ केबल्स। सो लैन में क्या यूज हुआ था? फर्स्ट जो पढ़े, लैन में क्या यूज कर रहे थे? केबल्स, राइट? केबल्स यूज किया हमने एंड इसमें हमने क्या यूज किया? रेडियो सिग्नल्स। इंस्टेड ऑफ केबल्स हमने यूज किया रेडियो सिग्नल्स और वाईफाई। सो एट द सेंटर ऑफ WLAN इज ए वायरलेस स्विच और राउटर। देखो अभी तक राउटर यूज नहीं हुआ था, तो यहाँ पे राउटर यूज होना स्टार्ट किया। सो राउटर क्या है? ये स्मॉल बॉक्स विथ वन और टू एंटीनास स्टिकिंग आउट द बैक एंड यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द डाटा टू द कंप्यूटर। ठीक है, ये तो समझ आ गया। जस्ट लाइक आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम लैपटॉप्स को यूज करते हैं। सो लैपटॉप्स, मोस्ट लैपटॉप्स हैव द वायरलेस एंटीना बिल्ट इनटू द केस। ठीक है, हम लोग जैसे पोर्टेबिलिटी सिस्टम्स को फॉलो करते हैं आजकल, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, तो ऐसी चीजें भी आ रहे हैं। जस्ट लाइक राउटर्स को यूज करो एंड लेके जाओ। कहीं पे आपको 4-5 लोग एक साथ काम करना है, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग एक साथ काम करना है, उसके लिए ये चाहिए कनेक्शंस। एंड इजीली जैसे आपका नेटवर्क वहां पे यूज हो जाए, लग जाए एंड कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट कर सको, इसलिए यूज किया गया। अब देखो इट इज मच कन्वीनियंट, ये कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू लैन। ठीक है, टू यूज द वायरलेस कनेक्शन इंस्टेड ऑफ रनिंग लॉन्ग वायर्स ऑल ओवर ये बिल्डिंग। अभी देखो पूरा बिल्डिंग में लगाया गया, तो वो लैन है ना, तो उसमें अगर कहीं पे भी इशू आया तो दैट मीन्स पूरा बिल्डिंग का कनेक्शन कट। तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया? वायरलेस कनेक्शन यूज कर लिया। तो इसमें कुछ इश्यूज ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, अभी चलो आगे। वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, सो ये वाइड एरिया नेटवर्क इज द नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर ए लार्ज एरिया। लार्ज एरिया, मेट्रोपॉलिटन एंड वाइड एरिया नेटवर्क सेपरेट है, अलग है, आप उसको जोड़े ना। ठीक है, सो ये वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर ए लार्ज एरिया। ये WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क इज ऑफन क्रिएटेड बाय जॉइनिंग। देखो कैसे बनते हैं? सेवरल लैंस join together, several lands join together to form a WAN. ठीक है, such as when a business that has offices in different countries links the office lands together. ठीक है ना, समझ आ गया? जैसे सोच लो, एक यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बिजनेस सेटअप किए, एक कंपनी है एंड ये कंपनी दूसरे कंपनी के साथ कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं एंड वो कंपनी दूसरे कंट्री में है या दूसरे स्टेट में है। तो कनेक्शंस के लिए हमें क्या चाहिए? वाइड एरिया नेटवर्किंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जितने भी लैंड्स हैं लोकल एरिया नेटवर्क्स को ज्वाइन करेंगे। बिकॉज ये अभी वाईफाई के थ्रू भी चल रहा है एंड राउटर यूज किया जा रहा है एंड यहाँ पे हमें वायरलेस सिस्टम्स मिल रहे हैं, तो हमें कोई टेंशन का बात नहीं कि केबल्स इतना लगाना पड़ेगा या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को हम यूज करेंगे, कुछ टेंशन नहीं है। अभी देखो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे? पास, बिकॉज ये बोल रहा है कि लैन को यूज करेंगे, तो लैन यूज हो रहा है मतलब तो ऑप्टिकल फाइबर्स यूज हो रहे हैं। बट उसको छोड़ के भी क्या यूज कर सकते हो? सैटेलाइट रेडियो लिंक्स। सैटेलाइट रेडियो लिंक्स, बिकॉज एक कंट्री से दूसरे कंट्री का कनेक्शन क्रिएट करना है। सो सैटेलाइट रेडियो लिंक्स, माइक्रोवेव रेडियो लिंक्स। एंड ये क्या है? टाइप्स ऑफ केबल्स यूज्ड इन वैन। जितने भी टाइप्स ऑफ केबल्स और हम जहाँ पे कनेक्शंस क्रिएट करना चाहते हैं ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, ये याद कर लेना। तीन, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और ग्लास फाइबर केबल्स एंड सैटेलाइट रेडियो लिंक्स, माइक्रोवेव रेडियो लिंक्स। अभी चलो नेक्स्ट। देखो ब्लूटूथ।
आपके फ़ोन में ब्लूटूथ है, मेरे फ़ोन में भी है। तो देखियो ना, ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस अगर आस-पास के किसी पर्सन के साथ आपको ब्लूटूथ कनेक्शन क्रिएट करना है, सो हम क्या करते हैं, फटाफट से ऑन करते हैं दोनों मोबाइल के, या फिर एक मोबाइल का हो गया, एक पीसी का हो गया, कनेक्ट कर रहे हो, ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा। बट पास होना चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस में हम नहीं कर सकते। तो ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी डिज़ाइन्ड फॉर वेरी शॉर्ट रेंज कनेक्शन। वेरी शॉर्ट रेंज, मैंने बोला शॉर्ट रेंज के लिए few meters, just a few meters. The idea of Bluetooth is to get rid of the need for all those cables. Examples, USB cables. ठीक है, आपको बार बार क्या चाहिए होता है, फोन के साथ कुछ भी कनेक्ट करना हो तो यूएसबी केबल्स दो, या फिर कुछ भी कहीं पे भी लगाना हो तो यूएसबी चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है ना, ब्लूटूथ सिस्टम जस्ट लाइक आपके स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच के साथ अगर मोबाइल कनेक्ट होता तो आप क्या करते, तो यूएसबी कॉर्ड यूज करना पड़ता, बट यूएसबी नीड ही नहीं है। अभी क्या हो सकता है, ब्लूटूथ कनेक्शन हो जाता है। सो दैट कनेक्ट्स आवर कंप्यूटर टू पेरिफेरल डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस हो सकता है, पेरिफेरल जो भी डिवाइसेस हो सकता है, सच एज प्रिंटर, माइक एंड कीबोर्ड्स। ठीक है, दैट इज आप बोल सकते हो यहाँ पे Bluetooth devices contain small and low power radio transmitters. ठीक है, याद रखने को बोल रही हूँ, these are used for sending information to peripheral devices or received any information from the peripheral devices, so that ये यूज हो रहा है। ठीक है, ब्लूटूथ का यूज कर रहे हो, ये स्मॉल लो पावर रेडियो ट्रांसमीटर है। ठीक है, हो गया। एंड जब भी आपका फोन पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब भी आप एक ऑप्शन आता है कनेक्टिंग या कनेक्ट बोल के, वहाँ पे क्लिक करते हो तो एक्सेप्ट करते हो, तो वहाँ पे आ जाता है दिस डिवाइस इज पेयर्ड। तो ये पेयर्ड हो गया, ऐसे कुछ ऑप्शंस आते हैं या फिर शो होता है नोटिफिकेशन में। टिपिकल जो यूजर्स हैं ब्लूटूथ के, वो देख लो क्या क्या कर सकते हो। कनेक्टिंग ए वायरलेस कीबोर्ड टू कंप्यूटर, वायरलेस कीबोर्ड्स अभी सेपरेट भी मिल जाते हैं, है ना, अलग से। जस्ट लाइक एक स्क्रीन है आपके पास एंड उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके साथ भी यूज कर सकते हो। इवन इफ आपके फोन में भी आप कुछ जस्ट लाइक प्रैक्टिस करना चाहते हो कंप्यूटर रिलेटेड वर्क को, तो आप एक्स्ट्रा कीबोर्ड्स को यूज कर सकते हो, वो भी ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाता है। कनेक्टिंग ए वायरलेस माउस टू ए कंप्यूटर यूजिंग ए वायरलेस हेडसेट, आप लोग हेडसेट अभी यूज कर रहे हो, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो ये आते, क्या बोलते हैं उसको, भूल गई, अभी याद नहीं आ रहा, जो आप कान में डालते हो, हेडफोन ही बोलते हैं, हेडफोन बोलते हैं, और क्या बोला जाता है, ईयरफ़ोन, यस, ये ईयरफ़ोन। हाँ, अभी याद नहीं आ रहा है क्या करें? तो ये सबको कनेक्ट किया जाता है इसके थ्रू। मोबाइल फ़ोन के साथ आप कनेक्ट करते हो, दैट इज़ थ्रू ब्लूटूथ। प्रिंटिंग वायरलेसली प्रिंटर के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है? कंप्यूटर एंड प्रिंटर ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होंगे। देन ट्रांसफरिंग डाटा, ये पॉसिबल हो सकता है। आप लोग क्या करते हो? ट्रांसफरिंग डाटा, फ़ोटोज़, एनी टाइप ऑफ वीडियोज़ ऑल्सो हो जाता है, इफ सिंक्रोनाइज़्ड हो गया। अभी देखो, कैलेंडर्स को भी सिंक्रोनाइज़ करना है। मैंने एक चीज़ देखा, अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन्स में कुछ भी वर्क करते हो, अभी का ब्लूटूथ बहुत ही एडवांस चल रहा है, एंड आप कहीं पे म्यूज़िक लगाना चाहते हो, तो आप उस बॉक्स के साथ भी ब्लूटूथ कनेक्शन करते हो, पेयरिंग हो जाता है। आफ्टर दैट अगर आप अपना साउंड सिस्टम, जो भी आपके साउंड और वॉल्यूम की है, उसको अप लो करते हो, जो भी प्लस और माइनस में है, आप उसको अप डाउन करते हो। सो वो भी जो भी म्यूज़िक सेट है या फिर जहाँ पे साउंड बॉक्स है, उसमें भी साउंड अप डाउन होता है। इट इज़ पॉसिबल थ्रू ओनली ब्लूटूथ। तो ये हो गया आपका पॉइंट्स, इतने आप ज़्यादा नहीं लिखोगे, 4-5 पॉइंट्स लिखना छोड़ देना। अभी आ जाओ कैंपस एरिया नेटवर्क, ये तो है, कैंपस में चाहिए। कैंपस एरिया नेटवर्क्स आर यूजुअली अ कनेक्शन ऑफ मेनी स्मॉल लैन्स। देखो, मेनी स्मॉल लैन्स बोला है क्या? सो लैन्स मतलब लोकल एरिया नेटवर्क्स व्हिच आर ऑफन यूज्ड ऑन यूनिवर्सिटी कैंपसेस एंड ऑफिस बिल्डिंग्स। ठीक है, छोटे-मोटे ऑफिसेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, वहाँ पे यूज़ किया जाता है कैंपस में। कैंपस एरिया नेटवर्क्स अलाउ फॉर ईज़ी फाइल शेयरिंग, तो फटाफट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और मतलब कभी कभी क्या होता है, जस्ट लाइक एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का कुछ फाइल शेयरिंग करना है तो हो जाएगा, या फिर एक ही डिपार्टमेंट में बहुत सारे बच्चे हैं, टीचर ने एक फाइल शेयर किया एंड फटाफट उसको लेना है, तो आप इसके थ्रू यूज कर सकते हो, फटाफट आपके पास आपके कंप्यूटर में या फिर आपके फोन में भी आ जाता है। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क ऑफर्स ए लॉट ऑफ सिंप्लिसिटी इन ट्रांसफर एंड डाउनलोडिंग ऑफ फाइल्स। हो गया। अभी सेन आते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क आर प्राइमरली यूज एज इंफॉर्मेशन डाटाबेसेस। ये कैसे यूज होता है, आपको नाम से ही पता चल गया, ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, प्राइमरली यूज्ड एज इंफॉर्मेशन डाटाबेस। इसमें डाटा को हम स्टोर करते हैं। तो नॉर्मली अगर आपको जानना हो ये क्या है, सो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं या पॉपुलेशन सेंसस के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, और एनी टाइप ऑफ जो भी गूगल यूज करता है,
गूगल भी यूज करता है सैन को, दैट इज स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन को, पूरा वर्ल्डली इंफॉर्मेशन और अब यूनिवर्सल जो इंफॉर्मेशन है वो उसको स्टोर करके रखता है। दैट मीन्स सिमिलर अगर डाटाज आए, सिमिलर बॉडीज आए, उसको वो रिकॉग्नाइज कर सके। एंड जितने भी डाटाज है, आपने कभी चेक किया है गूगल में या क्रोम में जब भी आप सर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि एवरी पॉइंट्स के लिए सपोज यू सर्च ए टॉपिक, तो उसी टॉपिक के 10 15 20 बहुत सारे फाइल्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सैन को यूज किया, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइज मैनर पे सब कुछ प्रेजेंट है। दे आर नॉट यूजुअली यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं चलाता या फिर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज भी नहीं करता। सो नॉर्मली हम लोग ही जो यूजर्स हैं वही यूज करते हैं। दे आर स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इजी रिट्राइवल इफ यू नीड सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड दैट हैज बीन डिलीटेड फॉर सम रीजन, तो उसको आप रिट्राइव कर सकते हो जब आपका रिक्वायर हो, जब आपको जरूरत है आप उसको कर सकते हो। सो नॉर्मली ये जस्ट लाइक देखो वेबसाइट का आ गया, पॉइंट जो बोल रही थी, स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स आर यूजुअली यूज्ड बाय द वेबसाइट्स, हो गया, व्हिच ऑफर्स डाउनलोडिंग सर्विसेज फ्रीली। अभी देखो हैन, एच ए एन, होम एरिया नेटवर्क। सो ये नेटवर्क कंटेन्ड विद इन ए यूजर्स होम, घर के विद इन जो होगा, दैट कनेक्ट्स ए पर्सन्स डिजिटल डिवाइस। ठीक है, जस्ट लाइक जो नेटवर्क सिस्टम आपके फोन या पर्सनल पीसीज या घर पे कुछ सिस्टम्स है उसको ज्वाइन करता है, तो वो हो गया होम एरिया नेटवर्क। टाइनी मतलब हो गया 2 या 3 मशीन यूज होंगे। ठीक है, टाइनी एरिया नेटवर्क्स आर द सेम एज लेंस बट स्मॉलर, मीन्स इट वर्क्स 2 to 3 मशीन्स ओनली। ठीक है, 2 से 3 मशीन्स ओनली यूज हो सकता है, या फिर उसमें नेटवर्किंग सिस्टम कनेक्ट हो सकता है। इतना है आपका नेटवर्किंग सिस्टम का टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है, इसके बाद नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पॉइंट्स है वो पहले देख लीजिए क्या क्या पॉइंट्स है। छोटा सा पॉइंट्स है, पहले पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं एंड यहाँ पे एंड करेंगे उसके बाद। फर्स्ट वन इज द अवेलेबिलिटी। ठीक है ना, अवेलेबिलिटी, नेटवर्क्स कैसे बेस्ट वे से वर्क करेंगे। हम क्या बोले कि नेटवर्क्स आर वेरी हाईली यूजेबल थिंग्स और नॉट। अगर मैं बोलूँ कि हाईली यूजेबल है, ऑल नेटवर्क्स आर नॉट गुड, ऑल नेटवर्क्स आर नॉट गुड, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन रेंज, पर्टिकुलर रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। सो अप टाइम वुड बी द नंबर ऑफ मिनट्स, मतलब कितने स्पीड में जा सकता है। आपको मैंने स्पीड बताया, हाँ, एमबीट पर सेकंड, गीगाबिट पर सेकंड, ऐसे जो स्पीड होता है, जस्ट लाइक आर्कनेट, अर्पानेट और इथरनेट, जो हम शिफ्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन शिफ्ट करते हैं, इसमें भी सर्वर डाउन होता है। तो ऑल नेटवर्क्स नीड सम रेंज एंड सम टाइम। तो रेंज एंड टाइम के साथ जो कनेक्शन हुआ उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी। सो अप टाइम वुड बी द नंबर ऑफ मिनट्स द नेटवर्क इज अवेलेबल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मिनट्स इन ए ईयर। ठीक है, देखो एक नेटवर्क कितने टाइम के लिए अवेलेबल है एक ईयर के विद इन, तो अगर ईयर को डिवाइड कर तो टाइम के हिसाब से, तो लास्ट छोटा सा यूनिट क्या आता है हमारे पास, सेकंड्स। तो सेकंड्स के अकॉर्डिंग जो उसका रेंज है वो देखते हैं। कॉस्ट includes the cost of network components, their installation and their ongoing maintenance। तो ये तो एक साथ बोल सकते हो कि जितना भी नेट को जैसा आपने लगाया, ठीक है, नेटवर्क कंपोनेंट्स को बाय किया, ठीक है ना, जैसे एक वाईफाई को आप लेके आए, तो वाईफाई को तो खरीदना पड़ेगा, तो बाय किया, उसके लिए भी पैसा दिया, उसके इंस्टॉलेशन का भी चार्जेस दिया एंड उसके मेंटेनेंस फर्दर, वाईफाई में आपको तो भरना पड़ेगा कुछ कुछ पैसा। तो ये सब मिला के हो गया कॉस्ट। रिलायबिलिटी, देखो रिलायबिलिटी मतलब ये जो कंपोनेंट्स हैं, कनेक्शन होता है, तो ये फेल्योर हो सकता है क्या, या कॉमनली कितना यूजेबल है, कितना सबके पास जा रहा है, रिलायबल है। सो मीन टाइम बिटवीन द फेल्योर्स इज कॉमनली यूज टू मेजर द रिलायबिलिटी। आपको चेक करना है जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं उसके अंदर कितने नेटवर्क्स में अच्छे से काम चल रहा है एंड कितना नेटवर्क क्या दिखा रहा है, जस्ट लाइक फेल्योर हो चुका है या सर्वर डाउन हो चुका है। इवन दो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे ऑफिस में क्या होता है, नॉर्मली 4 या 5 डिपार्टमेंट्स हैं एंड 4 5 डिपार्टमेंट्स में एवरी डिपार्टमेंट में एटलीस्ट वन 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 और टू ऐसे ही हमें दिया गया है पीसी। ठीक है, पीसी बोल सकते हो या डेस्कटॉप बोल सकते हो, जो भी गिवन है उनका। तो अभी क्या होता है जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो इथरनेट सब में एक साथ कनेक्ट नहीं होता है। इथरनेट का कनेक्शंस जो मेन ब्रांच है उसी से ही चल रहा है, वो हम बोल सकते हैं भुवनेश्वर से है। एंड ये जो काम करते हैं हम लोग, तो एट ए टाइम ऐसा भी प्रॉब्लम होता है, एक कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क कर रहा है, इथरनेट में फास्ट वर्क कर रहा है, लोडिंग बहुत जल्दी हो गया, इन्फॉर्मेशन जल्दी से आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, बट और एक वहाँ पे अगर काम कर रहे हो तो उसका रेंज नहीं मिल रहा, वो सर्वर डाउन हो चुका है। तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर्स है कि एक टाइम पे जितने यूज हो रहे हैं उसमें कितना फेल्यूर हो रहा है, कितने कनेक्शन कट हो गए। सिक्योरिटी देखो, देखो सिक्योरिटी किस पे डिपेंड करेगा,
ट्रांसमिशन में जो कोड आपको गिवन होता है, जो प्रोटोकॉल्स आपके गिवन होते हैं, जो कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल्स चाहिए, डाटा ट्रांसफर के लिए प्रोटोकॉल चाहिए, उसका प्रोटेक्शन। ओके, ओके, लास्ट। ओके, सॉरी, कॉल आ गया था। सो इंक्लूड्स द प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स एंड द डाटा दे कंटेन और द डाटा ट्रांसमिटेड बिटवीन दैट। देखो, अभी क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना, दिस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इज हाईली प्रिस्क्राइबेबल, और हम बोल सकते हैं कि ये जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, ये एक फिक्स्ड है। मतलब इसको हम सबको नहीं दे सकते, इसके लिए कुछ कोड चाहिए या कुछ रूल्स चाहिए। तो आप अगर डाउनलोड करते हो तो यू नीड पासवर्ड और यू नीड सम कोड्स एटसेट्रा। तो ये हमें प्रोटेक्शन दे रहा है कि डाटा सेफ रहा आपका। तो स्पीड देखो, स्पीड इंक्लूड्स हाउ फास्ट डाटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन द नेटवर्क्स एंड पॉइंट्स। नेटवर्क एंड पॉइंट्स मतलब हो गया कंप्यूटर से कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कितने जल्दी स्पीड में ये मूव कर रहा है। अभी बोलोगे कंप्यूटर डिवाइसेस बोल लो, एंड दीज आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ केबल सिस्टम्स और वायरलेस केबल सिस्टम्स, तो जो भी है उसके थ्रू ट्रांसमिट होगा। नेक्स्ट, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी डिफाइन क्या करता है, डिफाइन हाउ वेल द नेटवर्क कैन अडॉप्ट टू न्यू ग्रोथ इंक्लूडिंग न्यू यूजर्स, एप्लीकेशन एंड नेटवर्क कंपोनेंट्स। सो सपोज एक आपके पास कंप्यूटर है एंड आपके उसमें भी नेटवर्क सिस्टम्स है। अभी उस नेटवर्क को आपने चेंज किया एंड दूसरा नेटवर्क लगाया, तो उसको जितना अडेप्टेबिलिटी करना चाहिए उतना ही करेगा। सेम थिंग, एक नेटवर्क में एक यूजर काम कर रहा था। अभी वो यूजर अपना जितना भी अकाउंट है उसको डिलीट करता है, न्यू यूजर वहां पे आता है, तो वो चेक करेगा इसका ग्रोथ क्या है एंड एप्लीकेशंस क्या क्या यूज कर रहा है एंड उसका कंपोनेंट क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो काम दिखाएगा या स्पीड दिखाएगा। टॉपोलॉजी क्या है, ये होता है डिस्क्राइब द फिजिकल केबलिंग लेआउट एंड लॉजिकल वे डाटा मूव्स बिटवीन द कंपोनेंट्स। अभी टॉपोलॉजी आप पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेटवर्क टॉपोलॉजी। तो ये टॉपोलॉजी के मैं कुछ वेराइटीज दिखा रही हूँ, जैसा कि ये बस टॉपोलॉजी है, तो आपका जो भी कंप्यूटर डिवाइसेस है कौन से वे से कनेक्टेड है एंड किसको। सपोज आपने एक मेन ब्रांच से डाटा सेंड किया है, तो ये डाटा आ रहा है, डाटा फर्स्ट किसको जाएगा, इसको जाएगा, आफ्टर दैट इसको जाएगा, देन इसको जाएगा, देन इसको जाएगा। ये हो गया आपका अरेंजमेंट। तो ये अरेंजमेंट आपने क्या किया, ये हो गया फर्स्ट यूजर, ये सेकंड यूजर, ये थर्ड यूजर, ये फोर्थ यूजर। तो इसके बेस में अरेंज किया गया है। ये होता है टोपोलॉजी। ठीक है, इतना समझो, नेटवर्क टोपोलॉजी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना क्लियर